नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। आज की बात, आज परम पूज्य आचार्य भगवान की एक हाइकु कविता से प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी ने एक हाइकु लिखी है, आस्था व बोध, आस्था व बोध संयम की कृपा से, संयम की कृपा से मंजिल पाते। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। आस्था का अर्थ सम्यक दर्शन, बोध से क्या लेना, सम्यक ज्ञान। किसकी कृपा से? संयम की कृपा से। हमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन संयम अगर नहीं है, अगर संयम की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है, या ये कहो कि संयम को तुमने धारण नहीं किया, तो आपका दर्शन, आपका ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं है। यानी आपके सम्यक दर्शन की सार्थकता, आपके सम्यक ज्ञान की सार्थकता अगर है, तो वो संयम के साथ रहने में है। संयम है तो दर्शन सार्थक है, ज्ञान सार्थक है। बिना दर्शन, बिना संयम के दोनों कैसे हैं? अधूरे हैं। इसलिए कहा गया, मात्र ज्ञान प्राप्त मत करो, मात्र सम्यक दर्शन की रटना मत लगाओ। इनको प्राप्त करना जरूरी है, प्रथम चरण में यही प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन इतने में संतुष्ट होकर के बैठने वाला समझदार नहीं होता। ज्ञानी आत्माएं वे होते हैं कि अगर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, दर्शन प्राप्त कर लिया, तो संयम चारित्र को प्राप्त करो। और संयम चारित्र को प्राप्त करते हैं तो अब तुम्हारी गति मंजिल की ओर बढ़ेगी। एक जगह बैठे बैठे सोचने से मंजिल नहीं मिलती। एक जगह स्थिर होकर के तुम चाहो कि मुझे मंजिल की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यही भाव पूज्य आचार्य भगवान ने हम सब लोगों को दिए हैं
कि संयम की कृपा मेरे जीवन में कब हो हे भगवान। मेरे पास यह संयम की परिणति आज की नहीं है। मैं असंयम के इस वातावरण में आज से नहीं, अनादिकाल से जीता आ रहा हूँ। देखिए, एक मिथ्या दृष्टि भी असंयमी है, एक दूसरे गुणस्थानवर्ती भी असंयमी है, तीसरे गुणस्थानवर्ती भी असंयमी है, चौथे गुणस्थानवर्ती भी असंयमी है, पंचम गुणस्थानवर्ती थोड़ा ईसत संयमी है, एक देश संयमी है, अभी वो भी पूरा संयमी नहीं है। यानी श्रावक की घर गृहस्थी के पर्यायों में संसार के मोह जाल के अंदर फंसा रह कर के तुम कहो कि संयम की साधना हो जाए तो नहीं हो सकती। वहाँ से निकल करके ही संयम की साधना हो सकती है। इसलिए वे मुनिराज धन्य हैं जिन्होंने अपने आप को मोह माया के जाल से निकाल लिया, जिन्होंने अपने अंदर के राग और देश को दूर करके वीतराग मार्ग को स्वीकार कर लिया। इसलिए धन्य हैं जिन्होंने समस्त प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना बना करके अपने आत्म कल्याण करने का निश्चय कर लिया। आज का उत्तम संयम धर्म भी यही कहता है, काय प्रति क्षमपाल, है ना, है ना, काय नहीं, काय प्रति गाँव क्षय प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है, ऐसा कहा। काय छो प्रतिपाल, हमेशा काय के देखो सट काय की जीवों की क्या करो, रक्षा करो। देखिए, संयम की दो शाखाएं होती हैं। संयम के दो रूप होते हैं, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। तो यहाँ पर यही क्या, काय छहो प्रतिपाल, सट काय के जीवों की प्रतिपाल यानी उनकी रक्षा करो, उनका पालन करो, उनको किसी प्रकार की बाधा, पंचेंद्रिय मन वश करो, पांच इंद्रियों और मन को क्या करो। ये कौन सा संयम हो गया, इंद्रिय संयम। सटकाय की जीवों की रक्षा करना ये प्राणी संयम। ये अगर आपने कर लिया, इंद्रिय संयम को अपना संयम कर लिया, तो आपको क्या हो सकता है, आपको क्या प्राप्ति हो सकती है। ये आपका रतन है। आपको किसकी उपमा दी है, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है, चारों तरफ से। देखिए, एक बार बहुत अच्छा आचर्षी का उदाहरण आपको सुनाते हैं। आचर्षी कहते, देखो जब कोई अपराध करता है, कोई डाकू लूटता है, पीटता है, किसी को मारता है या किसी लूटपाट करता है, और कितना भी कुछ भी करे, अपराध करने वाला, चोरी करने वाला एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं पुलिस के चंगुल में तो फंस ही जाता है। अब जब वह अपराधी उसके चंगल में फंस गया तो चारों तरफ से पुलिस उसको क्या करती है, घेर करके चलती है, कहीं ये भाग ना जाए, अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन ये अपराधी की दशा है कि उसके साथ भी पुलिस चल रही है ना। जब नगर के राजा नगर से निकलते हैं तो चारों तरफ उनको भी पुलिस घेर कर चल रही है। अंतर क्या हो गया, आजर्सी जब चलते थे तो आजर्सी की तरफ भी चारों तरफ से घेर के चलते। वे महाराजा हैं, राजा नहीं थे। वे कौन थे, राजा। और महाराजा जब निकलते हैं तो चारों तरफ से पुलिस क्या करके रखती है, घेर के रखती है। अंतर कितना है बताओ, अंतर कितना है।
एक जो है पुलिस के इशारों पर चलता है और एक की कहने पर पुलिस चलती है। कितना अंतर है बताओ। उन्होंने कहा आपकी ये इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, ये आपकी पुलिस है। क्या है? आपकी पुलिस है। अब जब इनका प्रभाव पड़ता है तो मन उनके कहे अनुसार जंगल में फंसा रहता है, तो डकैत की तरह लूटा पाटी, जहाँ देखो वहाँ मुंह मारता, जहाँ देखता ताक में रहता, आज यहाँ हो जाए, आज वैसा हो जाए, आज ऐसा करा। तो उसके अनुसार इसको बोलते असंयमी। डकैत की तरह लुटेरा बना रहता है, लूटता रहता है दूसरों को। और संयमी कैसे होते हैं? इंद्रियां उनके पास भी हैं, इंद्रियां उस डकैत के पास भी हैं, सबके पास। एक संयमी के पास भी इंद्रियां हैं, एक असंयमी के पास भी इंद्रियां हैं। दोनों की इंद्रियों के व्यापार में अंतर क्या है? संयमी कहता है जैसा मैं कहूँ वैसा करना है, एक के इशारे पर इंद्रियां चलती हैं और एक इंद्रियों के इशारे पर चलता है। यही अंतर होता संयम और असंयम का। संयमी कभी इंद्रियों के दासता को स्वीकार नहीं करता, वो इंद्रियों का उपास नहीं होता। और असंयमी हमेशा इंद्रियों का दास बना हुआ, उसकी ही उपासना में लगा हुआ, निरंतर उसके ही बारे में सोचा करता है, उसके ही चिंतन किया करता है कि कैसे हो, मेरी इनकी इच्छा पूरी कैसे हो। हम आज उत्तम संयम धर्म के दिन पर बैठे हैं। ये बताओ, आप इंद्रियों के दास हैं कि आपकी इंद्रियां दास हैं? अच्छे से बोलना, मन से बोलना, झूठी मत बोलना। क्योंकि आज साँच जवाहर खोल, सतवादी, कल अपन ने कहा था ना, सतवादी जग में सुखी। कल कहा है सत्य को जिसने स्वीकार किया उसको ही संयम का दर्शन होता है। कसायों के मल से ऊपर उठ कर के जो सत्य के स्वरूप में आता है वही संयम के दर्शन कर पाता है। हमने 4 दिन 4 कसायों के मल को धोया, फिर बाद में सत्य स्वरूप को पाया। और आज संयम की आराधना का दिन। आपको भी संयम चाहिए, संयम की आराधना करना है तो बंधु, संयम की आराधना करना है तो असंयम को तो छोड़ना पड़ेगा। आज एक और दिन, कौन सा दिन है? सुगंध दशमी भी कहते हैं, धूप दशमी भी कहते हैं, है ना। शीतलनाथ भगवान की आराधना का दिन भी आप लोग कहते हो। इसका कारण क्या है? इसमें देखिए, धूप दशमी का दिन है। बिना संयम के आपके कर्मों का नाश होने वाला नहीं है। कर्मों की धूल बनाओ, कर्मों की धूप बनाओ। जलाना किस में है? तो कल तप की अग्नि जला करके इसमें होम कर दो। ऐसा अगर हम कर सके तो आपकी संयम की आराधना सार्थक हो सकती है। और नहीं कर पाए तो धर्म की बात करना और धर्म की मात्र चर्चा करने से कभी धर्म नहीं होता। हम सोच लेते हैं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं। अरे भाई, कोई छोटी मोटी नहीं है, संयम रतन है। इस रतन की रक्षा करना है तो जिसने उस रत्न की रक्षा कर ली, समझ लेना उसने अपने मनुष्य भाव की सार्थकता को प्राप्त कर लिया। इसलिए संयम की कृपा से मंजिल पाते, आचार्य का सूत्र है। अगर तुम्हें मंजिल की ओर बढ़ना है, कौन सी मंजिल है तुम्हारी? एक रागी की मंजिल अलग है, बीतरागी की मंजिल अलग है। आपकी मंजिल लाखपति, करोड़पति, अरबपति बनने की हो सकती है, लेकिन कोई बीतरागी से पूछे कि आपकी मंजिल क्या है,
मुझे लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, मुझे तो बनना है तो अपने आत्म पति बनना है। क्या बनना है? अपने आत्मा के पति बनो, अपने आप के स्वामी बनो। पर के स्वामी बनना पराधीनता की ओर जाना है। असंयम का माहौल जब जब आपके दिमाग पर या ये कहो हमारे मानस पटल पर घूमता है तो हम न जाने असंयम के ऐसे ऐसे कारणों को स्वीकार कर लेते हैं जिसके कारण से हम छोटी सी आदत के कारण से अच्छी बात को ग्रहण नहीं कर पाते। और आदतें कहीं दूसरे बाहर से नहीं आती, हम ही बनाते हैं। कैसी आदतें हैं, कैसी कैसी आदतें हम बना के रखते हैं। खाने योग्य चीज़ है उसको खाएं तो बुरा नहीं है, लेकिन जो खाने योग्य नहीं है उनको सेवन करना ये हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत है। अब आप कहोगे महाराज तम्बाकू खाने लोग है, तो हम तो कहते भैया गधा भी तम्बाकू नहीं खाता। घोड़ा को तम्बाकू खिला के बताओ तुम, किसी जानवर को तम्बाकू खिला के दिखाओ तुम। कई जानवर, गाय को तुम तम्बाकू अगर डाल के देखना कभी खाएगी। अगर तुम्हारे घर पर कोई भी पालतू जानवर हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, उसको देख देख मैं खाता हूं तुम भी खा, तो आप क्या हो गए बताओ। हम तो लोगों से कहते हैं एक पूंछ वाला जानवर अच्छा है कि कम से कम सोच समझ के तो खाता है कि हमारे लिए खाने क्या है, लेकिन ये मूंछ वाला जानवर इसको कोई पता नहीं, जो नहीं खाने योग्य उसको भी खाता है, जो जानवर भी नहीं सूता उसको भी खाता है। तम्बाकू खाना क्या ये मनुष्य के लिए शोभाप्रद है? हमारे आज कहते ये सबसे बड़ा व्यसन है, आदत है, बुरी आदतें हैं। मद्यपान है, इसको मद्यपान की कोटि में है। आप ये मत सुनो शराब अकेले पीने का नाम मद्यपान है, नहीं। ये मद्यपान जब कहते हैं तो तम्बाकू भी खाना भी मद्यपान की कोटि में है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, और यहाँ तक कि चाय भी पीना। अगर हम चाय पीते तो आपके अष्टमूल गुण नहीं है, आप अष्टमूल गुणधारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा मद्यपान का त्याग नहीं है। अभी भी आपको उसकी ज़रूरत है, उसके बिना आपका जीवन, क्योंकि वो भी एक नशा है। आपको पता है, अभी पढ़ा है चाय के बारे में, इतिहास पढ़ो, रिसर्च करना है। एक प्रकार के नहीं 10 प्रकार के जहर तो उसमें भरे पड़े हैं। किसमें? चाय में 10 प्रकार के जहर हैं। कैफीन की मात्रा उसमें बहुत है, और उसी के कारण से आपको पीते हैं तो महाराज अच्छा लगता है, थोड़ी सी मन फ्रेश हो जाता है। ये कहो कि आपके खून में जब वो कैफीन घुल जाता था तुम्हारे लिए क्या लगता है? मैं फ्रेश हो गया हूँ, जहर की ओर न बढ़ो। इसलिए अपने आप को ये जीवन संयम के लिए मिला कि असंयम के लिए मिला? यहाँ हमारे भगवंतों ने और हमारे आचार्यों ने, हमारे लोगों ने ये कहा कि यहाँ आपको कोई भी अंकुश नहीं है, आपको भोजन पानी पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप चाहो तो जितनी चाहो उतनी बार खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर समझदारी यही है कि असंयमी तो कहता है जितना चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो, और सब कुछ करता रहता है, खाता पीता रहता है। लेकिन संयमी कहता है नहीं, मौका मिला है, अवसर आया है, तो इस अवसर को हमें दुरुपयोग नहीं करना। ये हमें समय आया है तो इसका सदुपयोग करना है। संयम धर्म आपको जगाने के लिए आया है, ना कि विषय भोगों में पाड़ने के लिए आया है। वस्तुतः आपको उत्तम संयम धर्म
संसार के इस दलदल से निकालने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। हम अपने आप के इंद्रिय संयम से संभालें, अपने आप को इंद्रिय संयम में डालें और इंद्रिय संयम के भाव से प्राणी संयम का भी पालन होता है। किसी जीव को कष्ट ना हो। ऐसा नहीं कि अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए हम किसी दूसरे प्राणी को क्या कर सकते हैं, बाधा पहुंचा सकते हैं। बात सत्य है कि इंद्रिय संयम की पूर्ति के लिए कभी कभार आदमी प्राणी संयम भूल जाता है, उनकी हिंसा करने लगता है। ये ऐसे ही विषय होता है। और जब संयम होता है तो संयम क्या होता है, अपने आप के मन पर अंकुश लगा लेना, अपने आप के इंद्रियों पर अंकुश लगा लेना। अगर आपके पास अंकुश नहीं है तो आप निरंकुश हो गए, और निरंकुश हो जाने के बाद आप में अंतर क्या हो गया। एक बार बहुत अच्छा है, आप लोगों को मैंने एक दिन पूछा क्लास में, सुबह की क्लास में पूछा था, अब वो आज फिर से पूछ लेता हूँ क्योंकि आज प्रासंगिक है ना। वो क्या है, बताया था गधा और घोड़ा में क्या अंतर है, बताओ। गधा और घोड़ा में क्या अंतर है, ये बताओ। तुमसे कोई कहता है कि तुम्हें गधा पे बैठना है और घोड़ा पे बैठना है, तुम किस पे पसंद करोगे? हैं? क्यों? गधे पे क्यों नहीं बैठोगे? हैं? क्योंकि घोड़ा को पकड़ने में घोड़ा के मुख में लगाम होती है। क्या होती है? और गधा भी लगाम होता है। गधा कैसा होता है? दोनों हैं, दोनों ढोने का काम करते हैं। गधा और घोड़ा हैं। घोड़े पर बैठना सब पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इसके जिसके मुख में लगाम हो वह मंजिल तक पहुंचाएगा, और जिसके मुख में लगाम ना हो तो ना जाने कहाँ पटक के भाग जाएगा। तो गधे पर कोई नहीं बैठना चाहता। और मान लो अगर तुम कह दे नहीं हमारा गधा बहुत अच्छा है, आपको कितना ही अच्छा है, और अगर तुमसे कह दे कि तुम्हें तो आज इस पर बैठना है, तो बैठ करके जाओगे तो लोग बाजार में से क्या करेंगे, हंसेंगे, अरे आदमी गधा पे बैठा। उस पर बैठना पसंद। कोई अपराध करता था तो उसके लिए दंड के रूप में क्या करते थे, मुंह काला करके गधे पे बिठा करके नगर में पूरे घुमा के और देश निकाला दे दिया जाता था। इसलिए बंधु, आज का दिन हमारा जीवन गधे की ज़िंदगी है कि घोड़े की ज़िंदगी है? आप क्या है, लगाम है कि बेलगाम है? हमने संयम से अपने आप को थोड़ा सा व्रत संयम से डाल के रखा है कि हम बिना, नहीं महाराज हम तो कोई नियम नहीं, हमारा तो ना रात्रि का ठिकाना है, ना दिन का ठिकाना है, ना ढाबे का ठिकाना है, ना मावे का ठिकाना है। कब खाना है, कैसा खाना है, क्या करना है, कौन सा लाना है, क्या करना। बंधुओं थोड़ा सोचो कि मनुष्य पर्याय आपकी गधे की जिंदगी नहीं है। थोड़ा सा संकुश लगाओ, बहुत दुर्लभ है। यही आपके लिए स्वर्ग मोक्ष का कारण हो सकती है, यही आपको नरक का कारण हो सकती है, यही आपको दुर्गति से बचा सकती है तो दुर्गति में ले जा भी सकती है। अब कौन सी गति में जाना है, कहाँ जाना है? आपके पास उत्तम संयम धर्म है। अब उसको क्या करना है, थोड़ा सो विचार करना है। हम सोचना है कि कौन सी दिशा में चले, कहाँ चले, कैसे चले। हम अच्छे व्रत संयम पालन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा व्रत संयम पालन करें, ऐसा उपवास भी ना करें
देखो उपवास अपन करते हैं तो उपवास करते समय बिल्कुल समीपता होना चाहिए, राग देश से नहीं होना चाहिए, शांतता होना चाहिए। पर दिमाग में वो ही सोचता कि आज हमारा उपवास है, गर्मी चढ़ी रहती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो देखो, एक व्यक्ति उपवास तो कर है पर मन में क्या सोचता है, कल की सोचा करता है। और ऐसे व्यक्ति की उपवास की दशा क्या होती है। एक व्यक्ति ने उपवास किया, अनंत चौदस का दिन है, साल में उपवास करता है, सब लोग कर रहे हैं तो उनके साथ साथ। और पहली बार उसने क्या किया, उपवास किया, दिन भर सोचा है। अब हुआ है कि सुबह से सबके साथ वो भी गया, उपवास कर रहा है। अब कुछ आदतें हैं कई लोगों की कि जो बहुत चीज़ें अच्छी पसंद होती हैं, और अभी सीजन भी काय का चल रहा है, तो बोले कि अच्छी बढ़िया बाज़ार में सुंदर सुंदर अच्छी ताज़ी ताज़ी ककड़ी भी मंदिर से जैसे ही निकला और वहाँ क्या रखी थी, तो जा रहा था तब वो देखते गया और मन में विकल्प आ गया है कि कल जब पार ना करेंगे तो सबसे पहले काय से करेंगे, यही खीरा वाली ककड़ी से ही पार ना करेंगे अपन तो। लेकिन एक काम करो, जल्दी पूजा कर लो, कहीं उसकी पूरी बिक गई तो मिलेगी नहीं। तो एक काम करो, अब भगवान की पूजा बाद में करें, एक काम करो लेके खरीद के रख दो, इतना ही। अब दिन भर देखना आपका उसका दिमाग कहाँ लगा रहेगा, उपवास होगा उसका। दिन भर कहाँ घर पे बैठा रहेगा तो बार बार जब जाएगा ककड़ी दिखाई देगी दिमाग में, ये कि आज उपवास है कि ककड़ी है, क्या घूम रही है। अब ऐसे आदमी को उपवास भी बड़ा विचित्र होता है। दिन तो निकल गया, अब रात कैसे निकले, सोच रहा है अब निकालना है, कल सुबह काम करना है। उपवास बैठा बैठा रात में 12 बज गए, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। अब नियम ये है कि बिना जब तक सूर्योदय नहीं हो तब तक कौन खाना पीना नहीं है। अब मन तो बार बार ककड़ी पे जा रहा है, सामने वही की सुगंध आ रही। इसलिए कहते हैं हमारे आचार्यों को, जिस दिन उपवास हो उस दिन घर पे मत रहो। कहाँ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ। जहाँ पर आपके घरों में रहोगे तो बार बार कहीं किचन दिखाई देगा, कहीं रसोई घर दिखाई देगा, कहीं ये चीज़ दिखाई देगी, वो चीज़, उसकी उदीरना और क्या होगी, बढ़ेगी। और जहाँ भगवान के सामने बैठोगे तो याद नहीं आएगा। लेकिन पहले से अगर तुम करके आए हो तो भगवान की पूजा भी अच्छे से नहीं होगी। जल्दी चलो, ये होगा। ऐसा संयम नहीं, इंद्रिय संयम नहीं हो पा रहा है उसका। अब हुआ ये कि रात में 12 बज गए, 12 बजने के बाद वो नींद नहीं आ रही, क्या करें। अब इधर उधर थोड़ा सा लेटा, उठ जाता, बैठ जाता, बार बार घड़ी देखता, कितने बज गए, बोले कि 2 बज गए। करते करते और 2 घंटा और बीत गया, कितने बज गए, बोले 4 बज गए। अब तो रह नहीं जा रहा है, क्योंकि जाते जाते आदमी किनारे पे ही डूबता है ना। साहस ऊपर पूरा सब कुछ कर ले और अंतिम किनारे पे आकर के डूब जाता है। अब कुछ रात करते करते 5 बज गए। अब 1 घंटा बचा तो उसने सोचा एक काम करो, जब तक सूर्योदय होगा तब तक अपन ककड़ी को छील लो, तैयारी तो कर दो। सीले में लग गया, काम करने में लग गया। करते करते 10-15 मिनट में वो भी हो गया। उसने पीस पास बना लिया, बार बार देख रहा है उजिलो भाव कि नहीं, सूर्योदय भाव कि नहीं। लेकिन यहाँ मन कहता है
कि देख तेरे सामने ककड़ी रखी है, उपवास रह को चल रहा है। यीशु कहते हैं नहीं खाते हुए भी खा रहा है, मन से उसने उपवास नहीं किया, आखिर नहीं रहा, गया होगा। अब करते करते यहाँ तक कि पीस बन गए, प्लेट लग गई, सब कुछ लग गया, देख रहा है उजाला हो रहा है। इतना करते करते उजाला नहीं हो पाए, फिर सोचता है एक काम करते, अब मुंह में रख लेंगे, घुटकेंगे बाद में, चबाने में दिक्कत थोड़ी है। आखिर ये हुआ कि वो उपवास हो करके भी उपवास, दशा यही है असंयमी की। किसकी है? नियम तो हमारा है महाराज। कई लोग आकर के कहते हैं हम तो नियम तो ले हैं, लेकिन क्या करें, उनके संग गए थे, वे नहीं माने, उन्होंने कहा जबरदस्ती ले तो लो, क्या हो तनक में कहा होते, एक कप चाय तो ही पीना है, उसमें क्या होता है, बाहर की छूट है बोले के। देखिए पाप चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, आपके ये बताओ मूल गुण सिर्फ घर के हैं कि बाहर के? हम जो कोई भी चीज़ है तो ये मत सोचिए कि मैं बाहर के करूँगा, भीतर है तो नहीं करूँगा, घर पे नहीं करूँगा, बाहर तो आदमी, कई लोग ऐसे होते हैं महाराज। हम लोग इनके गांव में जब चतुर्मास कर रहे थे तो कुछ लड़कों को पथरिया में तो हुआ ये कि उनको नियम ले लिया कि ठीक है पथरिया में जब तक रहेंगे तो रात्रि भोजन को त्याग। तो वे जा कर के क्या करने लगे, कई लड़कों के यहाँ से अब क्या करें, तो जाकर के 8-10 किलोमीटर एक अच्छा बाहर ढाबा था पथरिया के बाहर। महाराज आपसे नियम लिया था पथरिया में नहीं खाएंगे हम, पथरिया के बाहर अब सब गायब। ढाबे में जाकर के तो खा सकते हैं, घर पे नहीं खाना है। भैया एक काम करो तुम अपने घर पे खा लेना, ढाबे में मत। क्यों? एक बंधु एक ध्यान रखना, मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि जब कभी भी अपने धर्म की बदनामी करना हो, अगर वास्तविक रूप से तुम सच्चे जैन हो, एक जैन का परिचय बड़े बड़े दूसरी समाज के बीच में कैसा होता है। आज ये हो रहा है कि हम अपने जैनत्व को बदनाम करते हैं। लोगों की धारणा है कि जैन लोग रात्रि में नहीं खाते। पहले के लोगों को ऐसा निमंत्रण करते थे, अगर वो कोई इसका व्यवहारिकता होती थी या जैनेतर लोग अगर बुलाते थे तो वो कहते भैया उसको दिन में बुलाना पड़ेगा, वो रात्रि में नहीं खाएगा। और आज हम क्या करने लगे बताओ, अपने घरों में तो रात्रि में नहीं खाएंगे, लेकिन कोई अगर बुलाएगा तो उसके घर पे हम जा कर के, बंधु आप अपने जैनत्व को बदनाम कर रहे हो, जिन शासन को बदनाम कर रहे हो। मूल व्रत हमारा कुलाचार है। मैं उनसे कहूँगा कि घर में आकर के रात्रि में खा लेना, पर किसी दूसरे की शादी विवाह में जाकर के रात्रि में मत खाना, अगर तुम्हें अपने धर्म की सुरक्षा करना हो तो। उससे कहना कि भाई मैं रात्रि में हमारे यहाँ भोजन करना क्या है, वर्जित है, हम कर नहीं सकते। तब तो मैं जानूंगा कि वास्तविक तुम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हो। अगर तुम वहाँ जाकर के वहाँ करते हो तो सामने वाला सोचता है हमने तो सुना था कि जैन धर्म वाले बड़े अच्छे नियम के पक्के होते हैं, और एक तुम हो कि तुम तो रात्रि में भोजन करते हो। लोग सोचते हमने तो सुना था। एक व्यक्ति बुरी आदतें या इस प्रकार के होटलों में, इस प्रकार की पार्टियों में जाकर के करता है तो पूरे धर्म के ऊपर लोग समझते अरे वो तो जैन था, वो थोड़ी व्यक्ति नाम नहीं जाना जाता है। आपके धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए हमारा ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ऐसा कल्चर नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो और प्रश्न चिन्ह का वातावरण बने। आपके धर्म की यही साधना होना चाहिए, ऐसी साधना जिससे कि हम अपने संयम धर्म की विराधना ना कर सकें, अपने धर्म के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह
ना लगा सकें। अगर आप लोग लगाते हो तो यही आपके हाथ में है। बंधुओं, ये आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों को एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कैसी उपलब्धि? आप घर पर ताला लगाते हो, है ना? ताला आपका, बताओ, चाबी, जिस चाबी से ताला लगता है, खोलने वाली चाबी अलग होती है क्या? उसी चाबी से ताला लगता है और उसी चाबी से ताला खुलता है। अंतर कितना है बताओ? जब लगाते हैं तो सीधी घुमाते हो और जब खोलते हो तो उल्टी घुमाते हो। ताला लगाना है कि ताला खोलना है? संसारी आत्माओं, ये संसार के राग रंग बंद के ताले को खोलना है कि बंद करना है? और अच्छे से तो बंद करना है तो असंयम की दोस्ती में चले जाओ और असंयम के वातावरण में रहो। और अगर तुम्हें संसार का ताला खोलना है तो संयम के मार्ग पर चलो। चाबी को थोड़ा सा क्या करो? मनुष्य पर्याय आपकी चाबी है ना? और ताला क्या है? ये संसार। आप संसार के ताले को खोलना चाहते हो कि संसार के ताले को और अच्छे से लगाना चाहते हो? उल्टा घुमाओ थोड़ी सी। संसार कहता है जैसा है वैसा करते जाओ, आपको डालने की कुछ है। पर मोक्ष मार्गी कहता है नहीं, तुम अगर उल्टा ऐसा कहोगे तो मोक्ष मार्गी जो संयमी होता है वो उल्टा चलता है। मैं इंद्रिय को स्वीकार नहीं करूँगा, असंयम को स्वीकार नहीं करूँगा। संयम के मार्ग पर चल करके अपने मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज अपन इतना ये कहेंगे कि संयम रूपी रतन है, इसको संभालो। संयम हमारे लिए उस कांच की चिमनी की भांति होता है कि दीपक में हवा आती है तो आप लोग क्या रख देते हो? चिमनी रख देते हो ना, कांच का। और जैसे ही उसको रखते हैं तो दीपक जलने में फिर कोई बाधा नहीं होती, वह अच्छे से जलता रहता है। वैसे ही आपके जीवन में संयम का दीप जलता रहे। किसी प्रकार का कोई वातावरण असंयम के हो, बहुत तूफान आएंगे, उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने उस चारों तरफ से उस संयम का कांच से उसको वेष्टित करके रखा है तो कितने भी तूफान विषय कसाय इंद्रियों के आए, वे तूफान उस दीपक को कभी बुझा नहीं पाएंगे। हम अपने आत्म संयम को जागृत करें, संयम धर्म की आराधना पर हम लगें। ऐसी ही भावना मन में बनाते हुए बोलिए उत्तम संयम धर्म की